राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सोमवार के व्रत की कथा, शिव जी की कहानी सुनने मात्र से किस्मत बदल जाती है। रोग, धन धान्य सब चीज़ों की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोमवार को व्रत लेकर मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से भगवान शिव जी की असीम कृपा, भक्तों की मुराद बहुत जल्दी पूरी होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है और सोमवार के दिन भगवान शिव जी के साथ माँ भगवती जगत जननी, इसलिए दिन भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। पूजा का और व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं और सोमवार की कथा पढ़ते हैं तो बेहद जरूरी है सोमवार के व्रत की कथा सुनना, पढ़ना। इसके बिना आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता। आइए जानते हैं कि सोमवार के व्रत की कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बाबा भोलेनाथ ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल चढ़ाओ और वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो तो भोले भंडारी हैं और भक्त के मन की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से भी वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति को, कृपा को पाना चाहते हैं, इसलिए भगवान के सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान के व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। साहूकार को किस प्रकार से मिला संतान प्राप्ति का वरदान। एक बार किसी दिन और किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी से, शिव जी से कहा कि साहूकार की मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी उसके कर्मों का फल मिलता है। जो भी व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त करी। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र की प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक जीवित रहेगा, इससे अधिक जीवित नहीं रहेगा। साहूकार के पुत्र का कुछ ऐसे विवाह हो गया। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की कोई खुशी हुई पुत्र प्राप्ति की और ना ही इस बात का कोई दुख हुआ कि उसका पुत्र केवल 12 वर्षों तक जीवित रहेगा। वह पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया, उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम लोग इस बालक को काशी लेकर जाओ विद्या प्राप्ति के लिए। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात सबसे छुपाई थी।
वह सोचने लगा कि उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बना दिया जाए और राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको खूब सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर साहूकार के पुत्र को राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी, उसने अपने माता पिता को भी बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस भेज दी। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ, वो उस दिन भी यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए और मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी और माता पार्वती उधर से माता पार्वती जा रही थी, तो पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि आप मुझे किसी के रोने का रुदन सुनाई पड़ रहा है। स्वामी, मुझे किसी रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कर दीजिए। शिवजी की जब मृत बालक के समीप माता पार्वती गई और शिवजी गए, तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जगत जननी ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु दे दीजिए और आयु देने की कृपा कीजिए, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के पुनः आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुंचे जहां उसका राजकुमारी से विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्होंने अपने बेटे की मृत का समाचार मिला तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। ओटले पे बैठ गए थे और अगर उनको मृत का समाचार मिला तो वहीं से अपने छलांग लगा के प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे साहूकार श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, उपासना करता है, कथा को पाठ करता है, श्रवण करता है, पूजन करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, सायंकाल की पूजा करता है, संध्या उपासना करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार के व्रत की कथा को पढ़ना, कोई भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करे उस दिन कथा पढ़ना अति आवश्यक होता है। भगवान शिव जी का पूजन, माता पार्वती सह परिवार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उनका पूजन अर्चन करना, विसर्जन करना भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। और भगवान शिव जी की उपासना करना, भगवान शिव जी को सोमवार का दिन समर्पित किया जाता है और भगवान शिव जी की पाने का सबसे सरल उपाय है कि सोमवार का व्रत किया जाए, पूजन किया जाए, उनका मंत्र उच्चारण किया जाए।
सोमवार का व्रत हो, रुद्राक्ष की माला हो, रुद्राक्ष की माला पे मंत्र जाप करना, उच्चारण करना, रुद्राक्ष का जल से अभिषेक करना, रुद्राक्ष के जल को पान करना, रुद्राक्ष को धारण करना, बिलपत्र को जो बिलपत्र होता है बिलपत्र को समर्पित करना। बाबा महादेव पिताजी को बहुत प्रिय है बिलपत्र, रुद्राक्ष और चंदन, पंचामृत। इन सब चीज़ों से ठाकुर जी श्री शंकर जी की पूजन अर्चन करें। उसके पश्चात उनकी उपासना करें, मंत्र उच्चारण करें, जाप करें। प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन करके उनकी कृपा का पात्र बने, पुण्य फल को प्राप्त करें। जो भी सोमवार के व्रत की कथा करता है, कहानी सुनता है, कथा सुनता है, किसी को सुनाता है, तो वो पुण्य फल का प्राप्त होता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।